आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी सियासत में हर थोड़े दिन बाद एक लफ्ज़ वायरल होता रहा है और वो है ऑपरेशन लोटस। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि बीजेपी नोटों के दम पर हुकूमतें गिराती है, जबकि बीजेपी इसे अपोजिशन की अंदरूनी फूट करार देती है। मोदी हुकूमत पर लगने वाले सियासी धमकियों और लीडरों की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम तमाम सियासी पार्टियों के रद्दमल और हालिया वाक़यात का गहराई से जायजा लेंगे। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं कि बीजेपी ने जमहूरियत को बाजार बना दिया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मिसालें देते हुए अपोजिशन कहती है कि मुंतखब हुकूमतों को पैसा और ताकत के जोर पर गिराया गया। टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी इनके लीडरों को दो ऑप्शन देती है, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या जेल जाने के लिए तैयार रहो। केजरीवाल ने तो यहां तक दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में उनके एमएलए को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई। अब सवाल यह है कि बीजेपी इन इल्जामात पर क्या कहती है। बीजेपी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पार्टी क़यादत का कहना है कि अपोजिशन के लीडर अपनी पार्टियों की पॉलिसियों और ख़ानदान परस्ती से तंग आकर मोदी जी की तरक्याती सियासत से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी तर्जुमानों का कहना है कि अगर किसी ने बदनवानी की है तो एजेंसी अपना काम करेगी, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो इसे करप्शन के खिलाफ मुहिम करार देते हैं, न कि सियासी दुश्मनी। महाराष्ट्र की सियासत उसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी। शिवसेना और एनसीपी के दो टुकड़े होने को अपोजिशन ने सियासी दहशतगर्दी करार दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का इल्ज़ाम है कि उनकी पार्टियों को सरकारी एजेंसियों के डर से तोड़ा गया, जबकि टूटकर अलग होने वाले ग्रुप्स का कहना है कि उन्होंने नज़रिया यानी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी का साथ दिया। माहिरीन सियासत का मानना है कि हिंदुस्तान में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल मुखालिफ कानून अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इस्तीफ़ा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ना या पार्टी की 2/3 अरकान का टूट जाना एक नया फार्मूला बन चुका है। क्या ये वाकई ज़मीर की आवाज़ है या फिर एजेंसियों का खौफ और नोटों की चमक? सियासत में अखलाकियात की बहस पुरानी है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हुकूमतें बदली हैं, इसने आम वोटर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके वोट की अहमियत क्या है। शायद इसीलिए राघव चड्ढा के 10 लाख फॉलोअर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कम हुए। वजह, फॉलोअर्स बीजेपी में शमूलियत पर नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या बीजेपी का ये दावा कि अपोजिशन बिखर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और गैर जानबदाराना खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।